हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आप लोगों का क्लास 10 बायोलॉजी का एक टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपने कमेंट किया था कि भैया हमको बायोलॉजी के टॉपिक प्रोवाइड कराइए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं श्वसन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि श्वसन क्या है, क्योंकि भाई श्वसन है क्या, इसको कैसे जानेंगे। तो उसके लिए हम लोग समझेंगे कि श्वसन आखिर में है क्या। फिर इसके बाद में हम लोग श्वसन की परिभाषा को समझेंगे। इसके बाद श्वसन एवं ऊर्जा में स्थानांतरण समझेंगे। जैसे कि जो श्वसन होता है, इसको आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि श्वसन से हम लोगों के अंदर ऊष्मा, या फिर कह सकते हो हम लोगों के अंदर ऊर्जा आती है। ठीक है, तो किस तरीके से श्वसन ऊर्जा में रूपांतरित होती है तो उसको समझेंगे। इसके बाद देखिए, श्वसन के जितने भी प्रकार हैं उनको समझेंगे, और श्वसन के जो उदाहरण हैं उनको भी समझ लेंगे। तो मतलब पूरा ये टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही अच्छे से समझाने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर में श्वसन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा कि श्वसन है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर में श्वसन क्या है। ठीक है, तो देखो, श्वसन क्या है तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे कि जो भी मनुष्य हैं, जो भी पृथ्वी पर रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्राणी रहते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो जंतु हैं या फिर पेड़ पौधे हैं, सभी श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, बट अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है तो कोई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो अपनी अलग अलग विधियां अपनाते हैं। देखो, श्वसन की क्रिया क्या है हम सबसे पहले आपको अच्छे से समझा दें। ठीक है, इसके बाद आप लोग ये जो कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन पीडीएफ कैसे मिलेगी वो मैं आपको वीडियो में कहीं बीच में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले समझ लो कि श्वसन क्या है। तो देखो, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को जीवित रहने के लिए तथा सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि जितने भी जीवित जंतु हैं, जितने भी जीवित जीव जंतु हैं जो कि पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है, और उनको जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, आप हो, अगर आपको कोई कार्य करना है, आपको अपने घर से
हम लोगों का ग्लूकोज है। देखो जो ग्लूकोज होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ये हमारी क्या है, ये हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन से आपस में क्रिया होती है, ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की आपस में क्रिया होती है। इसके बाद देखिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 आपके क्या है, ये आपकी है कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं, ग्लूकोज के अंदर ऊर्जा संचित होती है। और देखो ये जो ऊर्जा होती है किस फॉर्म में निकलती है, देखो सबसे पहले तो जो आप लोगों का अभिकर्मक बनेगा वो CO2 बनता है जिसके 6 अणु बनते हैं। इसके बाद जल निकलता है जिसके भी 6 अणु निकलते हैं। और इसके बाद में देखो यहाँ पर 673 केल्विन 673 किलो कैलोरी ATP में ऊर्जा निकलती है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो ग्लूकोज में संचित ऊर्जा होती है जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी निकलेगी ही, लेकिन उसके साथ 38 ATP ऊर्जा, जिसको हम लोग 673 KL यानी कि KCl कहते हैं, जिसको किलो कैलोरी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा होती है हमारे अंदर संचित रहती है और इसी ऊर्जा से हम सभी अपने कार्यों को कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को अच्छे से नोट कर लेना है कि जो श्वसन की क्रिया में जो ग्लूकोज में संचित ऊर्जा होती है किस तरीके से ATP ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ग्लूकोज में जो भी ऊर्जा होती है उसका ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का फार्मूला जानते हो, ऑक्सीजन को देख लिया जिसके 6 अणु हैं। इसके बाद देखो जब इसमें रूपांतरित होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिसके 6 अणु निकलते हैं। जल निकलता है, ये देखो जल दे रखा है, ठीक है, जिसके 6 अणु निकले हैं। तो इस तरीके से होता है भाई ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है कि 38 ATP अणु जो होते हैं वो ऊर्जा के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और कभी कभी भैया इसकी आपको अलग से एकदम अलग से पूछ ली जाती है कि श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया बताइए और परिभाषा बताइए। तो देखो टेंशन नहीं लेना, पूरा टॉपिक जिसने भी पढ़ लिया तो कोई क्वेश्चन आ जाए ना सब करके आओगे, चाहे MCQ आए, चाहे PVQ आए, चाहे कुछ भी आ जाए ना सब करके आओगे, एकदम चीर फाड़ करके आ जाओगे, ठीक है। बस इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है, अच्छे से एकदम पढ़ाएंगे, दिक्कत नहीं लेनी। अब हेडिंग लगाओगे भैया आप लोग की श्वसन के प्रकार, कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अच्छे समझाएंगे एकदम डिटेल से, कहीं पर कुछ आपको ऐसा नहीं समझाएंगे जिससे कि आपको कठिन लगने वाला है, ठीक है, सब कुछ अच्छे से एकदम पढ़ाएंगे। देखो श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, तो श्वसन 2 टाइप से होता है। सबसे पहले ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है मैं बता दूं, सबसे पहले इसमें क्या होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। और दूसरा होता है अनॉक्सी श्वसन, ठीक है, और इसमें क्या होता है अनॉक्सी श्वसन में जो O2 होता है यानी ऑक्सीजन, इसकी क्या होती है, इसकी होती है अनुपस्थिति, इसकी क्या होती है, इसकी होती है अनुपस्थिति, ठीक है। यानी कि अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है कि O2 की उपस्थिति होती है, जबकि अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में अब हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है, कि भैया ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अनऑक्सी श्वसन क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद कुछ उदाहरण देखेंगे और कुछ नोट समझेंगे, फिर ये वीडियो को हम यहाँ पर एंड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा ऑक्सी श्वसन, ठीक है। ऑक्सी श्वसन में क्या समझने वाले, देखो ऑक्सी श्वसन का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो देखो मनुष्य व अधिकांश जीव, मतलब कि काफी सारे मनुष्य और काफी सारे जीव, लगभग सारे मनुष्य और कुछ ऐसे जीव जो ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण, ऑक्सीजन में ये होती है इसी के कारण इसे इस श्वसन को, ठीक है ना, इस श्वसन को, इसको हटा लो, इस श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और इसमें अगर हम भोज्य पदार्थ की बात करें, देखो भोज्य पदार्थ का मतलब क्या होता है कि भोज्य पदार्थ का ये मतलब होता है कि कुछ ना कुछ चीजें हम, ठीक है ना, कुछ ना कुछ चीजें हम उपयोग में ले रहे हैं और उनसे मिलकर कुछ ना कुछ चीजें, ठीक है, उनसे मिलकर कुछ ना कुछ चीजें बन रही हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं भोज्य पदार्थ, ठीक है। तो देखो भोज्य पदार्थ में हम लोग ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, देखो इसमें जो आपका ऑक्सी श्वसन होता है ना, इस ऑक्सी श्वसन में हम लोग ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑक्सी श्वसन में क्या होता है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और जिसके फलस्वरूप CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो इतना समझ लेना आपका ऑक्सी श्वसन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे अनॉक्सी श्वसन की। तो भाई अनॉक्सी श्वसन में आपको क्या लिखना है, तो अनॉक्सी श्वसन में आपको यहाँ लिखना है कि कुछ अन्य जीव, देखो सबसे पहले समझा हम लोगों ने ऑक्सी श्वसन, तो ऑक्सी श्वसन में हमने ये समझा
कि कुछ ऐसे जीव थे, अधिकांश ऐसे जीव थे, देखो मनुष्य तो सारे थे, मनुष्य सारे थे, बट कुछ अधिकांश जीव थे जो ऑक्सीश्वसन की क्रिया करते थे, है ना। लेकिन अब हम बात करते हैं अनऑक्सीश्वसन की। तो इसमें जो बच गए हैं ना, जो बचे हुए जीव जंतु हैं, तो कुछ ऐसे अन्य जीव हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया को नहीं करते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने के कारण इसको हम लोग अनॉक्सी या फिर अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान था, एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है मेरे द्वारा, ठीक है, जिससे कि आप बड़े ही आसानी से इसको तैयार कर पाए, आपको कोई भी दिक्कत ना हो तैयार करने में। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, अनॉक्सीजन क्या है, अच्छे समझ गए ना। अब देखो इसमें भोज्य पदार्थ क्या क्या होने वाला है। देखो वहां पर क्या होता था कि जो आपका भोज्य पदार्थ था ना, जो भोज्य पदार्थ, उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता था। लेकिन यहाँ पर जो आपका भोज्य पदार्थ है ना, ये जो भोज्य पदार्थ, इसका क्या होता है, जो ग्लूकोज है ना, इसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण इसमें एथिल अल्कोहल यानी बोले तो C2H5OH का निर्माण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, और 27 KCl यानी कि 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, जबकि उसमें 38 ATP ऊर्जा मुक्त हो रही थी, 38 KCl ऊर्जा। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से जो आपका अनाक्सी श्वसन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी अगर आपको मैं और बताऊं तो इसमें आपको क्या करना है कि भाई इसके कुछ नोट पॉइंट है कि, ठीक है ना, कुछ नोट पॉइंट उसको समझ लेते हैं, फिर आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप सभी को एकदम चीर फाड़ करके आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, दबा के एकदम। तो चलिए आप लोग नोट में हेडिंग लगाइए नोट। ठीक है, अब नोट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा हुआ है कि कुछ कवक जीवाणु, कुछ कवक और कुछ जीवाणुओं में एक विशेष प्रकार का अनॉक्सी श्वसन होता है। ठीक है ना, एक विशेष प्रकार का अनॉक्सी श्वसन होता है जिसे हम लोग किण्वन कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, किण्वन। ठीक है, तो अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए एग्जाम में कि किण्वन क्या है, तो देखो कुछ कवक और कुछ जीवाणु होते हैं जो एक विशेष प्रकार का अनॉक्सी श्वसन करते हैं। ठीक है, और अनॉक्सी श्वसन में हमने आपको बताया था कि भैया इसमें O2 की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। ठीक है, अनुपस्थिति होती है ऑक्सीजन की। तो देखो कुछ कवक और जीवाणु में एक विशेष प्रकार का अनॉक्सी श्वसन पाया जाता है जिसको किण्वन कहते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, देखो इसी में एग्जाम्पल भी मैंने लिख लिया है। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, तो एग्जाम्पल समझ लो। ईस्ट, ईस्ट क्या है, एक अनॉक्सी श्वसन करने वाला जीव। ठीक है, तो ईस्ट में कोशिकाओं द्वारा शर्करा के घोल से, किसके द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा शर्करा के घोल से, कोशिकाओं के द्वारा शर्करा के घोल से एथेनॉल CO2 का निर्माण होता है, और ये बना एथिल अल्कोहल ही, जो आपका ये एथेनॉल होता है, ये जो एथेनॉल होता है ना, इसी को हम लोग बच्चा एथिल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल, इसी को हम लोग एथिल अल्कोहल कहते हैं। जो एथेनॉल होता है इसको एथिल अल्कोहल कहते हैं, और इसमें निकलता है CO2 और एथेनॉल। तो जो एथेनॉल बनता है ना, जो एथिल अल्कोहल बनता है, इसी को लोग किण्वन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है। चलिए अगला सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि इस प्रकार का जो श्वसन होता है, यानी कि इस प्रकार का श्वसन बीजों तथा कुछ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो कुछ प्रकार अनॉक्सी श्वसन है ना, जो अनॉक्सी श्वसन, ये कुछ प्रकार के जो श्वसन होते हैं, है ना, इस प्रकार के जो श्वसन यानी अनॉक्सी श्वसन बीजों और कुछ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन की बात कर रहे हैं। इसके बाद देखो अगला पॉइंट है तीसरा, कि ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन, जो आपका ऑक्सी श्वसन होता है इसमें ऊर्जा का उत्पादन अनॉक्सी श्वसन की अपेक्षा अधिक होता है। तो मतलब कि ऑक्सी श्वसन में जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा वो आपकी अधिक बनती है। ठीक है, अधिक बनती है, यानी कि अगर आप ऑक्सी श्वसन करते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा ज्यादा होगी, और जो अनॉक्सी श्वसन करते हैं उनके अंदर ऊर्जा कम होगी, उपेक्षा ऑक्सी श्वसन करने वाले जीव जंतुओं की। ठीक है, अगला देखिए टॉपिक नंबर यानी पॉइंट नंबर 4 है कि ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया समान रहती है। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे MCQ में बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, कि बताइएगा ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन दोनों प्रकार के श्वसन में क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे ग्लाइकोलिसिस पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने कुल 7 से 8 टॉपिक जो कि श्वसन के अंदर थे उनको डिस्कस किया। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट करके जरूर बताना कि आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने आप लोगों के कवर किए थे टॉपिक श्वसन क्या है, श्वसन की परिभाषा को समझा, श्वसन का ऊर्जा में स्थानांतर किस तरीके से होता है उसको समझा, और श्वसन के प्रकार को समझा, श्वसन की उदाहरण और नोट पॉइंट को समझा। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर श्वसन टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अगली वीडियो
टॉपिक नंबर जो आप लोगों का है वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है, वाष्पो उत्सर्जन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, और उसको भी इसी तरीके से बहुत ही अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे कि आप इस एग्जाम में कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आए बड़े ही अच्छे से कर पाओ। तो कमेंट करके बताना आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।